नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाय केबी के एक और इंटरेस्टिंग और एनलाइटनिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन जगहों की जो इंडिया को एक स्पिरिचुअल पावर हाउस बनाती हैं। टॉप 10 स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ये सफ़र हमें ले जाएगा भारत के अलग अलग कोनों में, जहां धर्म, शांति और अध्यात्म का संगम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जो दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के घाट्स जैसे दशाश्वमेध और 80 घाट स्पिरिचुअलिटी के एपिक सेंटर हैं। शाम की गंगा आरती देखने का अनुभव अविस्मरणीय होता है, जहाँ दीपक और मंत्रोच्चारण से माहौल पवित्र हो जाता है। यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। क्या आप कभी वाराणसी की सुबह देखी है? वहाँ के सुबह बनारस एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, जहाँ क्लासिकल म्यूजिक और योगा से दिन की शुरुआत होती है। यहाँ के लोकल बाजार और बनारसी साड़ीज भी एक अलग ही कल्चरल टच देते हैं। अगला स्टॉप है ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहां आपको कई आश्रम्स मिलेंगे, जैसे परमार्थ निकेतन और शिवानंद आश्रम, जो मेडिटेशन और योगा के लिए फेमस है। लक्ष्मण झूला और राम झूला के आसपास का माहौल इतना शांत है कि यहाँ आप अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती आपके अंदर एक अलग ही शांति भर देती है। दोनों जगह स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां आप राफ्टिंग और ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। हरिद्वार का कुंभ मेला एक और अनोखा अनुभव है, जो आपको एक बड़े धार्मिक उत्सव का एहसास कराता है। गोल्डन टेम्पल यानी हर मंदिर साहिब सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर इतनी खूबसूरत है कि रात के समय ये जगह सोने की तरह चमकती है। यहाँ का लंगर सेवा दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ हर दिन हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ खाना खाते हैं। सरोवर के शांत पानी में अपना चेहरा देखना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ आने पर एक अलग ही सुकून और बराबरी का एहसास होता है। इस जगह के आसपास जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर भी है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बनाते हैं। बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धिस्ट के लिए एक अल्टीमेट पिलग्रिमेज स्पॉट है। यहाँ का माँ बोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका स्तूपा और मंदिर की कलाकृति आपको प्राचीन भारत की याद दिलाती है। बोधि ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन करना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव दे सकता है। यहाँ के मोनेस्ट्रीज और बुद्धा स्टैचूज भी अपने आप में यूनिक हैं। यहाँ के तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज और एनुअल बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स ही इस जगह को और भी रोचक बनाते हैं। तिरुपति बालाजी टेम्पल साउथ इंडिया का एक आइकॉनिक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ हर साल करोड़ ऑफ डिवोटीज आते हैं। मंदिर की गोपुरम और इंट्रिकेट कार्विंग इसका एक अलग ही चार्म है। यहाँ प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू कभी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान की कृपा से सारी मन्नतें पूरी होती हैं, और ये जगह भक्ति और श्रद्धा का एक जीवंत उदाहरण है। तिरुमाला के आसपास के पहाड़ और नेचर ट्रायल्स भी एक शांति का माहौल बनाते हैं। रामेश्वरम, जो रामायण से जुड़ा हुआ है, एक पवित्र धाम है। रामानाथ स्वामी टेम्पल के 22 तीर्थम, जहां स्नान करना पवित्र माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी और शुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेम्पल की आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ का धनुषकोडी बीच, जो राम सेतु से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री और माइथोलॉजी का एक यूनिक ब्लेंड है। रामायण के अनुसार यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ था। रामेश्वरम के आसपास की फिशिंग विलेजेस और लोकल सी फूड भी यहाँ के अनुभव को और बढ़ाते हैं। शिरडी साईं बाबा के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। साईं बाबा की टीचिंग्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड और लव को प्रमोट करती है। मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करना एक डिवाइन एक्सपीरियंस है।
यहाँ का प्रसादालय, जहाँ हर दिन हजारों लोग खाना खाते हैं, सेवा और इक्वालिटी का एक मिसाल है। साईं बाबा के अनमोल विचार आपको एक नई जीवन दृष्टि से परिचित करते हैं। शिरडी के आसपास के नासिक और त्र्यंबकेश्वर भी आपकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहाँ की यात्रा टफ जरूर है, लेकिन माता रानी का दर्शन सब थकान मिटा देता है। भवन तक पहुँचने के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। मंदिर का माहौल इतना पवित्र है कि यहाँ आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। कहा जाता है कि माता रानी हर वक्त की अर्जी सुनती है। यात्रा के दौरान अर्धकुंवारी और भैरवनाथ मंदिर भी एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। जगन्नाथ टेम्पल, जो चार धाम यात्रा का एक हिस्सा है, अपनी रथ यात्रा के लिए फेमस है। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा के रथ को खींचना एक पुण्य का काम माना जाता है। टेम्पल की आर्किटेक्चर और कार्विंग्स आपको प्राचीन काल की याद दिलाती हैं। पुरी का समुद्र तट और टेम्पल का डिवाइन ऑरा एक स्पिरिचुअल रिट्रीट है। यहाँ का प्रसाद, जो महाप्रसाद कहलाता है, अनेक भक्तों का मन जीत लेता है। रथ यात्रा के दौरान होने वाले कल्चरल इवेंट्स और फेयर्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो चार धाम यात्रा का हिस्सा है, हिमालय के बीच स्थित है। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग एक पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। 2013 की नेचुरल कैलेमिटी के बाद भी यहाँ की स्पिरिचुअलिटी और भक्ति की भावना कम नहीं हुई है। बद्रीनाथ का नर नारायण टेम्पल विष्णु भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। हिमालयस के स्नो क्लैड माउंटेन्स और अलग अलग सीजन में यहाँ के बदलते हुआ प्राकृतिक रूप एक डिवाइन एक्सपीरियंस प्रदान करता है। तप्त कुंड और वसुंधरा फॉल्स जैसे स्पॉट्स भी इस यात्रा को और रोचक बनाते हैं। दोस्तों, ये थी भारत के टॉप 10 स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस की यात्रा। हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कौन सा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।